है सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो हमें दिख ही नहीं रहा है इस वक्त, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, हम लोगों को जो है 26.6% पर हमें लाया गया है, जबकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 75% है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में उसको 26% लाया गया है। हम बिल्कुल भी कैटेगरी या किसी भी ट्राइब किसी भी इसके खिलाफ नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं कि एक फेयर रिजर्वेशन होनी चाहिए, हम ना ही हमारे साथ जुल्म होना चाहिए ना ही उनके साथ जुल्म होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, पहले तो SRO 49 इन्हें वापस लाना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 75% जो कोटा है वो ओपन मेरिट का है। और दूसरी चीज़ जो है रूल 17 जो है वो अबॉलिश होना चाहिए, क्योंकि ये रूल 17 जो है ये कश्मीर के अलावा इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। इससे क्या होता है, इससे एक कैटेगरी पर्सन जो है वो हमारी सीट ले लेता है और उसकी सीट वापस से ही उसके कोटा में चली जाती है, जिससे ओपन मेरिट फिर और ज़्यादा श्रिंक होता है। तो उस 26% से ओपन मेरिट 20% पे फिर आ जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि कश्मीर में जो है बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बाहर के जो है वो आराम से यहाँ आ जाते हैं, PG करते हैं और निकल जाते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन को सर्व नहीं करते। जबकि अगर हम बाहर जाना चाहे तो हमें वहाँ पर रहना पड़ता है 2-3 साल तक बॉन्ड पॉलिसी के हिसाब से, और अगर हमने वो छोड़ा तो हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम यहाँ क्यों नहीं है? तो इतना ज़्यादा जुल्म जो है वो क्यों हो रहा है कश्मीरियों के साथ? जी हाँ, हम यही उम्मीद रखते हैं। हम पहले तो बहुत शुक्रगुजार है आगा रूहुल्लाह के, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। अदरवाइज़ ये पहली बार हमें देखने को मिला कि कोई रूलिंग MP जो है वो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट हो गया है यहाँ पे। तो हम पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें है उम्मीद, क्योंकि अगर हमें उम्मीद नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं जमा होते। तो हमें उम्मीद है कि हमें हमारा हक मिलेगा। पहले तो हमें ये पता है कि जो सरकारी काम है ये कितने टाइम तक एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन अब हम इसमें चाहते हैं कि थोड़ी तेज़ी आ जाए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं और उसके बाद फिर कुछ भी हो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इसमें वो थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाए और हमारा फ्यूचर बच जाए। लग तो रहा है लेकिन फिर अंदर का हमें नहीं पता। हाँ, वो चीज़ है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि सारे लीडर्स आए और हमारे लिए बात की। जैसे इल्तिजा मुफ्ती भी आई, उन्होंने भी हमारे लिए बात की। जुनैद मत्तू जो है वो भी आए यहाँ पे। तो हमें लगा कि नहीं, सपोर्ट है हर तरफ से। अब बस हमें इसी का इंतज़ार है कि हमें इंसाफ मिले। नहीं, मतलब खुशी भी है कि सब ने सपोर्ट किया, लेकिन असली खुशी तभी होगी जब हमें इंसाफ मिलेगा, जब हमें 75% कोटा मिलेगा। कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इनजस्टिस हो रहा है ओपन मेरिट के साथ, उसी के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं, अपनी बात आगे रखने के लिए आए हैं, ताकि हमें जो सफ़र किया अभी तक हमने, जो और भी कर रहे हैं बच्चे भी प्रेजेंट सफ़र कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए, हमारे साथ कुछ फेयरनेस हो जाए, हमारे साथ कुछ जस्टिस हो जाए, उसके लिए हम बात करने आए हैं यहाँ पे। हम नीट PG 2024 दिया है, उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे मेरिटोरियस बच्चे हैं वो पीछे रह गए। दे कुड नॉट गेट देयर डिज़ायर्ड ब्रांचेस इन द ड्रीम कॉलेजेस, इवन ड्रीम ब्रांचेस भी उनको नहीं मिली। 3 डिजिट रैंक वाले होल्डर्स जो हैं वो अपने ड्रीम ऑफ द ब्रांच ले रहे हैं, अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं, पसंदीदा कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन जो 2 डिजिट वाले बच्चे हैं वो तो कहीं पे नहीं है, वो तो पीछे बेचारे जा रहे हैं। जो उनको लेना भी नहीं है वो लेना पड़ रहा है। हमने सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज जो हमें सीनियर लीडर्स की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिला है, जैसे आगा रूहुल्लाह सर ने बहुत ही पॉजिटिव बातें कही कि मैं चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रैशनलाइज किया जाए। हम किसी सेक्ट के खिलाफ नहीं है, किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, चाहे कोई भी हो, जो डिज़र्व करता है उसको दिया जाए, बट देयर शुड बी रैशनलाइजेशन, देयर शुड बी फेयरनेस इन इट। ये जस्ट होना चाहिए, किसी मेरिटोरियस स्टूडेंट का कत्ल ना हो, किसी मेरिट का कत्ल ना हो, मेरिट के बेसिस पे एग्ज़ाम्स हो, मेरिट के बेसिस पे बच्चों को सीट्स मिले, मेरिट के बेसिस पे बच्चे आगे जाए, ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो जाए। यहाँ से बच्चे डिग्रियाँ करके बाहर ना भाग जाए, बाहर के मुल्कों में फिर बाहर के लोगों को सर्व करें। इससे बेटर है ना कि यहाँ पे हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि दैट हमारा फ्यूचर सिक्योर है। यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपनी डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी जो है हमारी, यहाँ पे लोगों को हमारी ज़रूरत है, उन बेचारों को सर्व करें हम। इसलिए हम यहाँ पे हैं कि ताकि हमारी बात सुनी जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। हम तब तक बात करेंगे जब तक हमें अपना रिजल्ट ना मिले। अगर जुडिशरी पे हमें बिलीफ ना होता तो इतने सारे केसेस का जो पॉजिटिव रिजल्ट आया वो तो हमने देखा ही नहीं होता ना फिर आज तक। हमें वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन द जुडिशरी। इंशाल्लाह वी होप दैट कि वो एक पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगे, बहुत ही फेयर तरीके के साथ बात की जाएगी, हमें जस्टिस दिया जाएगा, हमारी बात सुनी जाएगी, हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल से चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा एंड वी विल बी सर्व जस्टिस। इससे ये तो देखिए, एक सीनियर लीडर जो मेंबर पार्लियामेंट होगा, इतने अच्छे तरीके से बच्चों के साथ आना, उनके साथ बैठना, उनकी बात करना, उनकी बात सुनना, आप खुद ही दे सकते हैं कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो श्योरली दे विल डू समथिंग फॉर अस ना, दे विल हेल्प अस।
इट्स नॉट कि उन्होंने ऐसे हवा में बात बोली है कि आगे फिर कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने अगर बात बोली है तो मीन्स इसका मतलब है कि वो हमें हेल्प करेंगे, वो हमारी बात हमें एंड तक हमें सपोर्ट करेंगे टिल, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ अ डार्क टनल एक लाइट तो दिखती है, हमें बस उस लाइट की एक इंतज़ार है उस लाइट का कब वो दिखेगी। और यहाँ की जो मेरिटोरियस पॉपुलेशन है, मेरिटोरियस यूथ है, उनका पोटेंशियल ज़ाया ना हो, वो आगे जाए अपनी ब्रिलियंस के साथ, अपने मेरिट के साथ कंपटीशन में जाए, कंपटीशन में उतरे और अच्छे से compete करके अपने ड्रीम कॉलेजेस में, ड्रीम ब्रांचेस में। Step is कि हम we will knock at the door, we will knock at the door repeatedly till our demands are met, we will not give up, we will not bow down। हम तो आए ही हैं। अगर मैं अपने घर से अपना गर्म बिस्तरा इस सर्दी में छोड़ के इसीलिए आई हूँ ना कि कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। हम सारे इसलिए हैं जो बच्चे यहाँ पे जिनको पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी में बैठ के, जिनको अभी इस टाइम अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए, वो यहाँ पे सड़क पे है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको ये होप है कि बात सुनी जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं होता, वी विल कंटिन्यू एट द टिल वेरी एंड, अनटिल वेरी एंड, कि जब तक हमारी बात सुनी जाएगी हम तब तक इस प्रोटेस्ट पीसफुली हम कैरी करेंगे। मेन मुद्दा है वो ये है कि जो 2018 में हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था SRO 49 रूल, उसके अकॉर्डिंग हमारी 75% जो सीट्स है वो हमारी ओपन मेरिट में जा रही थी, जो कि पर्टेन करता है टू 70% पॉपुलेशन। लेकिन जो 2024 में हमारा रूल अमेंड हो गया और उस अकॉर्डिंग हमारी टोटल 30% सीट्स बच रही है ओपन मेरिट के लिए, जिसमें कि 70% पॉपुलेशन पूरे JNK की आ जाती है। तो ये कंप्लीट इनजस्टिस है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया, जैसे हम देखें कि 700 अराउंड रैंक वाला जो स्टूडेंट है उसको MD रेडियोलॉजी नहीं मिल पाया स्किम्स में, लेकिन वहीं पे कोई रिजर्वेशन वाला स्टूडेंट जिसको कि 91,000 रैंक थी उसको मिल पाया। तो ये कंप्लीट इनजस्टिस खाली हमारे साथ नहीं हो रही, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ